Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। वंदना रावल क्लास 10th एंड 12 आरबीएससी बोर्ड की स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 5 इंडियाज़ गिफ्ट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट हाउ योगा हील्स। योगा कैसे आरोग्य प्रदान करता है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। ये एक सामान्य जानकारी बन गई है कि योगा हमारे लिए अच्छा है। Currently, yoga is being used as a therapy for cancer. वर्तमान में योगा कैंसर थेरेपी, इनफर्टिलिटी के लिए, लंग डिजीज़ के लिए एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज़, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन, इन सब बीमारियों में योगा एक थेरेपी के रूप में एक काम करता है। येट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, फिर भी बहुत कम जानकारी है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, कि वास्तव में योगा किस तरह से काम करता है और कैसे हमें ठीक करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि जो योगा करते हैं और मेडिकल कम्युनिटीज़ हैं, द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़। वो भी इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं कि स्ट्रेस, तनाव, योगा और बीमारी, इन तीनों में क्या अंतर संबंध है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% इलनेस एंड डिजीज़ इज स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल रिसर्च ने ये साबित किया है कि 90% बीमारियाँ स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से होती हैं। अ फ्यू ऑफ द मैनी डिजीजेस एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू ओवर एक्टिव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को ज़्यादा ले लेते हैं, रेस्पॉन्स इंक्लूड, और उसके प्रति उनका जो रेस्पॉन्स होता है उसी से अंतर संबंधित होती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मेलिटस ईटीसी, कुछ तरह की डायबिटीज़ भी तक इसी के अंदर आती है जो स्ट्रेस के द्वारा होती है। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, तनाव में हम क्या फील करते हैं, इज़ प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ आवर फाइट और फ्लाइट। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, की हम उस चीज़ से लड़ें या उससे भाग जाएं। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है। कार्डियक आउटपुट, और ये कार्डियक आउटपुट को, ब्लड प्रेशर को, स्वेटिंग, पसीना आना, शेलो ब्रीथिंग, सांस फूलना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, और ये हमारी मसल्स पे भी असर डालता है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट, इंटरनली जो हम सोचते हैं कि हम लड़ें या इस समस्या से भाग जाएं। रेस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन, इससे हमारा डाइजेशन होता है, हाजमा, उस पर भी असर पड़ता है। एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो, और इस चीज़ से, और इसका असर हमारे ब्लड फ्लो पे पड़ता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम कहें तो दिस स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल थ्रेट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, हमारी जो एनवायरमेंटल फाइट अगेंस्ट की हम इसके द्वारा, और फ्लिंग फ्रॉम इट, ये हम इस तनाव से लड़ें या फिर इस तनाव से भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल, लेकिन हम लगातार अगर इसी तरह तनाव लेते रहें तो ये हमारे लिए ज़्यादा घातक, हार्मफुल होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रेस को के अंदर आ जाते हैं, टीयर ऑन बॉडीज़ सिस्टम, और हमारे दुख महसूस करते हैं, रोते हैं सिस्टम, सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज़ नेचुरल मेंटेनेंस, और इस तरह से हम जो बॉडी का नेचुरल मेंटेनेंस है वो भी नहीं कर पाते हैं। एंड हीलिंग एबिलिटीज़, जिससे कि हमारी जो
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होती जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस कैन बी लीड कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है हमारा, ये लीड टू कंटिन्यूसली, जब ये लगातार रहता है तो ये हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स, ये हार्मोन बहुत नॉर्मल लेवल्स पे हेल्प्स टू मेंटेन एक्टिव, ये हमें एक्टिव बनाए रखता है। हेल्दी बॉडी, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, ब्लड प्रेशर को सही रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, लेकिन अगर हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। एंड कॉज डीप डिस्टर्बेंस, और हमारे अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और हमारा हाजमा भी ख़राब रहने लगता है, कब्ज की शिकायत रहने लगेगी। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज़ योर हार्ट रेट, अगर कॉर्टिसोल के हार्मोन की रेट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। एंड योर कोलेस्ट्रॉल, और हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक, जो कि हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ाता है हार्ट अटैक आने का एंड स्ट्रोक्स आने का। द बायो प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट, जो बायो प्रोडक्ट है कॉर्टिसोल एक्ट हार्मोन का, सेडेटिव विच कैन लीड चेंजेस इन मूड, ये हमारे मूड के परिवर्तन को इफ़ेक्ट करता है, स्पेशली टू द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, ये जबकि हम तनाव महसूस करते हैं। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट, वास्तव में जो हमारी बॉडी की नेचुरल बैलेंस होता है कि हम किसी भी समस्या से लड़े या उस समस्या से भाग जाएं। रेस्पॉन्स कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, या हम उसके प्रति रिलैक्सेशन के साथ रेस्पॉन्स करें। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, या जब हमें थ्रेट मिलती है, ताड़ना मिलती है, दबाव बनता है, स्ट्रेसर हैज़ पास्ड और एंडेड, जब ये हमारा स्ट्रेस का काम ख़त्म हो जाता है, जब हमारा वो जो हमें काम स्ट्रेस दे रहा था वो ख़त्म हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो भी कंटिन्यूसली, लेकिन कभी कभी ये कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ, ये डीप हमारी श्वसन की गति को अवरोध करता है। एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हमारा हड्डियों का ढांचा है कंका, उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है, मसल्स मांसपेशियों को इफ़ेक्ट करता है। इसी के साथ आज यहीं तक। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से।